हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। एक्सरसाइज 19.13 केसेस इन क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, इसमें क्या है कि 13 नंबर 3 sin 5 माइनस 2, 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5 और अपॉन में है, अपॉन में 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 है, ठीक है। और इनटू में डी फाई है। तो यहाँ पे डी के साथ फाई है, इसका मतलब फाई वेरिएबल है। तो हमें फाई के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं, देखो डेनोमिनेटर में जो है वो कॉस साइन दोनों में है और ऊपर में ये दोनों फैक्टर के फॉर्म में है। ये चीज़ें क्या है, फैक्टर के फॉर्म में है। और यहाँ पे ये कॉस फाई सेपरेट मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम लोग ये सोचें कि काश अगर कंप्लीट ये सभी साइन होता तो साइन को पुट कर देते तो कॉस फाई मिल जाता, लेकिन यहाँ पे हर जगह साइन नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो साइन नहीं है उसको साइन बना देते हैं। क्यों? ताकि हम लोग साइन को पुट कर पाएँ और ऊपर हमें कॉस 5 मिल जाए उसका डिफ्रेंसिएशन। तो 3 sin 5 माइनस 2 को हमने एज इट इज़ रखा और कॉस 5 को भी हमने एज इट इज़ रखा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो नीचे में जो कॉस स्क्वायर उसको साइन में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अगर कंप्लीट साइन में आ जाएगा तभी उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस मिलेगा। तो यहाँ पे 5 की जगह 5 रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 5 को बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ये क्लास 10th में हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। ये 4 साइन 5 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इनटू में डी 5। अच्छा, अब देखना यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन 5 माइनस ऊपर वाले को तो हम लोग एज इट इज़ रखेंगे और नीचे वाले में हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर 5 और माइनस 4 साइन 5 और इनटू में डी 5, ठीक है ना। अच्छा, ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस का साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, ठीक है ना, इंटू डी 5। सही है। अच्छा, अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है किसी का, कंप्लीट स्क्वायर शायद आपको दिख गया होगा कि ये 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5 अपॉन ये किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 माइनस साइन 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देख लो। a माइनस बी के होल स्क्वायर आप तोड़ के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो साइन 5 का डिफ्रेंसिएशन कॉस 5 होगा, इसका मतलब साइन 5 को हमें टी पुट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। किसको पुट कर लेंगे? साइन 5 को क्या पुट कर लेंगे? टी, ठीक है। ऐसा तो साइन 5 को हमने टी पुट किया, फिर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? 5 के रिस्पेक्ट में। तो साइन 5 का डिफ्रेंशिएशन कॉस 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी 5, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर क्या करेंगे? डी 5 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से डी 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? डी टी अपॉन कॉस 5, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाली लाइन पे, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे पुट किया था, इसका जस्ट ऊपर वाला लाइन ये है। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे किसको? जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था वो सब कुछ यहाँ पे रखेंगे। बोलो 3 साइन 5, तो साइन 5 को हमने टी बोला था, 3t माइनस 2 हो जाएगा, 3t माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी हो जाएगा, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस 5 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो हमने पुट ही नहीं किया था। और डी 5 का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। डी 5 का वैल्यू क्या है? डी टी अपॉन कॉस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी अपॉन कॉस 5। अब क्या होगा यहाँ पे? कॉस 5 से कॉस 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो बच रहा है वो कंप्लीट टी में बच रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। 3t माइनस 2 अपॉन 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन।
तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए यहाँ पे क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, ऊपर में टी का डिग्री 1 है, नीचे टी का डिग्री 2 है, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट 3t माइनस 2 अपॉन 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे, चूंकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो क्या मानेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी फिर प्लस b अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और अगर क्यूब होता तो प्लस c अपॉन 1 माइनस टी का होल क्यूब भी मानते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम वगैरह लेना होगा। तो एलसीएम ले लो, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, एक बचा रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a इंटू 1 माइनस टी प्लस, अब यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा b, तो यह आ जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 2 माइनस टी, सही है, सॉरी 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डेनोमिनेटेड पार्ट इसका कट जाएगा और उसका भी कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हमें टी वाले को एक साथ करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस ए टी और प्लस का b हो गया। तो t वाले में अगर हम लोग देखें तो माइनस ए टी हो गया, कांस्टेंट वाले को देखें तो प्लस a प्लस b हो गया, ठीक है। तो यह आ गया 3t माइनस 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑन कंपेयरिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कंपेयर मतलब यहाँ पे t का कोफिशिएंट माइनस a है और यहाँ पे t का कोफिशिएंट 3 है, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू -3 आया, a का वैल्यू कितना आया, -3। अच्छा, अब हम लोग a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी को हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी a प्लस बी, तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये किसके बराबर होगा, -2 के, तो ये हो गया -2, सही है। अब इस a के वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो यह हो जाएगा -3 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब a और b का वैल्यू आ चुका है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इधर वाले पार्ट को मैं मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करना। चलो, इतना जगह बचा हुआ है, मैं इधर इंटीग्रेट कर लेता हूँ। देखो इधर नाउ अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। देखो हमारा क्वेश्चन था 3t माइनस 2 अपॉन 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू dt था। अच्छा, अब इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग a और b का वैल्यू रखते हुए लिखेंगे, ठीक है ना। तो बताओ a और b का वैल्यू क्या है, तो a का जो वैल्यू वो कितना है, a का वैल्यू -3 है, तो ये -3 अपॉन 1 माइनस टी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस भी दे देंगे, b का वैल्यू 1 है, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और इसका होल dt आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस तो बाहर रहेगा, और ये 1/t के फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, -3 log mod ऑफ 1 माइनस टी, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर प्लस में अच्छा ये किस फॉर्म में है, 1/x² के फॉर्म में, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा -1/x, x का मतलब 1 माइनस टी, लेकिन t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, तो t का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आ गया प्लस का c, तो t का वैल्यू भी रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 log mod ऑफ 1 माइनस टी, टी का वैल्यू क्या था, ये टी का वैल्यू हमने रखा था टी किसको, sin फाई, तो ये हो जाएगा sin फाई 1 माइनस sin फाई, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस में 1/1 माइनस sin फाई और प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार हम आपके बुक का आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो 2 माइनस साइन फाई आ रहा है, हमने किसको पुट किया था, 2 माइनस साइन पे। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है, 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग गलती किए थे ना, 2 माइनस टी था ना, तो 2 माइनस टी मानना था, 2 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी होता 2 माइनस टी, तो इसका मतलब इससे डिवाइड कर तो यहाँ पे कटता, तो यहाँ भी आता 2 माइनस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाता 2a और ये -80, तो बिल्कुल सही है।
तो -80 2a प्लस बी होता है ना, तो 2a प्लस बी, a का वैल्यू क्या आएगा -3, ये तो बिल्कुल सही है। अब b का वैल्यू आने के लिए इसमें थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, a का वैल्यू -3 है तो ये -6 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो बस हमें b वाले की जगह चेंज कर देना है, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो जाता है, 2 - t का होल स्क्वायर है, तो a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह -3, b की जगह कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4, कहाँ पे, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू 4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब तो सही है, तो ये रहा -3 था, तो -3 नहीं, यहाँ पे क्या था, हाँ -3 था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ -3 लॉग, और यहाँ पे 1 माइनस नहीं है, क्या होगा 2 - t है, यहाँ पे 1 - t नहीं 2 - t, ये हो जाएगा 2 - sin 5 और ये हो जाएगा 2 - sin 5, ठीक है ना। तो अब ये आंसर बिल्कुल सही है, ये मिसप्रिंट हो गया था, है ना। 13 नंबर 3 इंटू log 2 - sin 5, हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब अगला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, है ना। आप लोग ये सब मिस्टेक नहीं करना, थोड़ा ध्यान से काम करना, सही है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 3x + 1/x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इंटू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी हम लोग पार्शल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शल फ्रैक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा इस तरह से 3x + 1/x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इंटू dx, सॉरी इतना मान लिए। इसको हम क्या मानेंगे, चूंकि ये क्या है रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसको क्या मानेंगे a/x - 2 प्लस b/x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में c/x + 2 इस तरह से, ठीक है। अच्छा लेकिन आपको ये ध्यान में रहे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, उसके बाद ही आप काम करना। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 3 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पार्शल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग फिलहाल ABC का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 आ जाएगा, और यहाँ तो ये है ही पहले से x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, और ऊपर में तो 3x + 1 ये है ही। नीचे वाले जिसमें डिवाइड करेंगे एक कट जाएगा एक बच जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 2 इंटू x + 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस b इंटू, इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा ये बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x + 2, और यहाँ पे आ जाएगा c इंटू, इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, और ये x - 2 का होल स्क्वायर ये बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ डेनोमिनेटर वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर वाले को साथ में करेंगे, एक्स वाले को साथ में, और फिर कांस्टेंट टर्म को साथ में कर देंगे। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b जैसा है, तो ये a² - b² हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा bx + 2b हो जाएगा ये, और यहाँ पे अगर हम लोग तोड़ें तो a - b के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा a² + b² - 2ab ऐसा हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बचेगा 3x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x² वाले को साथ में कर देते हैं, तो यहाँ पे x² का कॉफिशेंट a मिलेगा, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट c मिलेगा, तो हमने ये एक साथ कर दिया x² के कॉफिशेंट को। अब हम लोग x वाले कॉफिशेंट को ढूंढेंगे, तो यहाँ x का कॉफिशेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है b है, यहाँ पे क्या है x का कॉफिशेंट -4c आएगा, ये c यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x वाले टर्म है। कांस्टेंट टर्म को ढूंढते हैं, तो यहाँ से -4a मिलेगा, और यहाँ से प्लस का 2b, और यहाँ से प्लस का 4c मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, है ना, दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। तो क्या देखते हैं, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट a + c है, तो ये हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, a + c = क्या आ जाएगा 0, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट a + c था, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट है ही नहीं। अच्छा यहाँ बताओ x का कॉफिशेंट b - 4c है, b - 4c = यहाँ पे x का कॉफिशेंट b - 4c, यहाँ पे x का कॉफिशेंट 3 है, तो इक्वेशन 2 हो गया। अगला बोलो कांस्टेंट टर्म क्या है, -4a और प्लस का 2b और प्लस का 4c = यहाँ कांस्टेंट टर्म ये था, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो ये = 1 हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब हम लोग इन तीनों इक्वेशन से ABC का वैल्यू निकालेंगे।
तो 3 अननोन 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाए? तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके सी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक रिलेशन आ जाएगा किस में, ए और बी में, तो एक रिलेशन आ जाएगा। एक रिलेशन और चाहिए होगा ए और बी में, कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का यूज करके फिर से सी को गायब कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, ए बी में 2 इक्वेशन आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 में का यूज करके सी को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे -4c है, काश यहाँ पे +4c होता तो दोनों कट जाता। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, इक्वेशन फ्रॉम, हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे से 4 से, और उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो कटेगा। तो ये हो जाएगा प्लस, इक्वेशन किस में, 2 में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो बताओ इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन ये बन जाएगा 4a + 4c = 0, और इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो b - 4c = 3 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना, 4a + b, 4a + b = क्या आ जाएगा, 3, 4a + b = 3, इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4, 3 इक्वेशन माने में तो इक्वेशन 4 हो गया। एक इक्वेशन और चाहिए होगा हमें, तो अगले इक्वेशन पे काम करते हैं। देखो अब अगले इक्वेशन में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में से हमें c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ -4c है +4c, दोनों को ऐड कर देते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 2 + 3 करने वाले हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो 2 इक्वेशन कौन है, b - 4c है, b - 4c = 0 है, सॉरी 3 है, b - 4c = 3 है। अब ये जो नीचे वाला है उसको मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, -4a को ऐसे लिख देते हैं, b के नीचे b लिख देंगे 2b, और प्लस का 4c = 1 हो गया। दोनों को ऐड करना है, ऐड करते ही क्या हो जाएगा, -4c और +4c कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 4a और प्लस का 3b = क्या बचेगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ए और बी में रिलेशन आ गया है, ए बी में रिलेशन आया, लेकिन ये कुछ गलत आया है, यहाँ पे -4a + 3b = 4 आया, बिल्कुल सही है, सही है ना, सही है। अच्छा इक्वेशन ये 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 का यूज करते हुए हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 में ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो अब हम लोग इसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ऐड कर रहे हैं, किसको किस में, फ्रॉम 4 + 5, फ्रॉम 4 + 5, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4a + b, ये हो जाएगा 4a + b = 3 है, और ये -4a + 3b = 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे -4a + 4a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 4b, और ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो b = क्या आ जाएगा, 7/4, b = कितना आ जाएगा, 7/4, ठीक है ना। तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास 7/4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग a और c का वैल्यू निकालेंगे। तो b के वैल्यू को, इस b के वैल्यू को किसी एक में रखना पड़ेगा, या तो इक्वेशन 5 में या तो इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो a आ जाएगा, तो चलो b के वैल्यू किस में रख दें, तो इक्वेशन 4 में रख देते हैं, है ना। पुट इन इक्वेशन 4, चलो 4 में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे 4a है तो 4a ही रहेगा, और b की जगह क्या रख देंगे, b की जगह 7/4 रख देंगे, = क्या है, 3 है। तो ये उठ के इधर चला जाएगा, तो 4a = आ जाएगा 3 - 7/4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 - 7, तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4। या अब ये 4 इसमें डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू 5/8 आ जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/8। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल चुका है, a का वैल्यू भी मिल चुका है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 8 नहीं, 4 4 या 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, 5/16 आ जाएगा, 5/16, ठीक है। तो a का वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, c का वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का वैल्यू किसी एक में रखेंगे। तो इधर लिख लेते हैं, देखो अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस a के वैल्यू को 1 में रख देते हैं, किसमें, 1 में, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे क्या करना है, पुट इन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं a का वैल्यू। तो बोलो इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके फर्स्ट ये a + c है, तो a की जगह हम लोग रखेंगे 5/16 + c = 0, तो c का वैल्यू क्या आएगा, -5/16 आ गया। तो a b c तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, जो क्वेश्चन को।
तो अब हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ बोलो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस वन अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू ये था इंटू dx। अब हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ के इस तरह से लिखेंगे, ये जो था, ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर बोलो a अपॉन a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 5/16 है, तो ये जाएगा 5/16 अपॉन x माइनस 2, फिर प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 7/4 है, b का वैल्यू 7/4, तो ये जाएगा प्लस में 7/4 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगला -5/16 है c का वैल्यू, -5/16 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका होल dx। अब हम लोग सभी को क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये बताओ किस फॉर्म में है, तो ये 1/x के फॉर्म में है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ये किस फॉर्म में है, ये 1/x² के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये 5/16 बाहर रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x माइनस 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे बोलो ये 7/4 बाहर रहेगा और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और 7/4 बाहर आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो क्या हो गया, ये 1/x हो गया, -1/x हो गया। और ये -5/16 बाहर रहेगा, -5/16 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 2 और प्लस का c, सही है ना। तो ये जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है इसमें 5/16 कॉमन आ जाएगा, तो 5/16 कॉमन आते ही अंदर में जो बचेगा वो क्या बचेगा, log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 2, तो log a माइनस log b जैसा हो जाएगा। तो ये क्या बोलेंगे, log a बाई b बोल देंगे, यानी a का मतलब x माइनस 2 और b का मतलब x प्लस 2, और ये वाला टर्म तो है ही, माइनस का 7/4 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस का c, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है इसमें मेन पंगा किसका होता है, ए बी सी का वैल्यू निकालने में मेन पंगा होता है ना। अगर आप ध्यान से नहीं निकालें, कुछ मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाता है। इसलिए आप लोग जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाओगे तो थोड़ा टाइम दे के बनाना, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से रखना, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे अगर गलत भी हो जाता तो मैं यहाँ पे से दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में रिपीट नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी कैलकुलेशन कर रहे होगे तो ए बी सी का वैल्यू सही से निकालें, आराम से काम करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। गलती होने से अच्छा है थोड़ा सा लेट हो जाए। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो 15 नंबर में क्या है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस नीचे इसमें क्यूब आ गया है 15 वाले में। देखो 15 वाले में यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो पहले हमें चेक करना होता है क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। तो ये फ्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर में डिग्री 2 आएगा, नीचे डिग्री 3 आएगा, तो ऊपर में डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में है, बिल्कुल है। और कैसा है, लीनियर रिपीटेड है ना, एक तो लीनियर फैक्टर ऊपर से रिपीटेड है, तो इसको हमें मानना पड़ेगा इस तरह से, लेट x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। कैसे मानते हैं, इस तरह से रिपीटेड लीनियर फैक्टर को इस तरह से मानते हैं, पहले पावर में 1, फिर अगला क्या आएगा, पावर का 2 आएगा, और फिर अगला क्या आएगा, पावर का 3 आएगा, है ना, x माइनस 1 का पावर 3। अब अगला 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 तक ही है, तो 3 आएगा ना, इस तरह से। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से वही काम कि एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। सेम चीज़ें रहे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही एलसीएम आता है। इसमें डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर,
इससे डिवाइड करेंगे एक बच जाएगा तो b इंटू एक्स माइनस वन, और c यहाँ पर सिर्फ c हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इस तरह से। तो डेनोमिनेटर वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो जो बच गया उसको पहले लिख लेते हैं थोड़ा सजा के। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ बोले इसको अंदर में तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट क्या है, ए है, और कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं देगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही रहेगा। अब हम लोग एक्स वाले टर्म को ढूंढते हैं, तो माइनस का टू ए देगा ये, तो यहाँ पे माइनस का टू ए ले लिए। अच्छा, और x वाला टर्म ये देगा तो प्लस का b हो गया, और कोई देगा बिल्कुल नहीं, तो ये हो गया x हो गया। ठीक है ना, अब कांस्टेंट टर्म ढूंढते तो यहाँ पे a देगा, और क्या देगा, यहाँ से माइनस का b मिलेगा, और यहाँ से प्लस का c आ गया। ठीक है ना, तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। अब हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग। देखो आप कंपेयरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए है, तो ए है, यहाँ पे ए लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट वन है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ए का वैल्यू डायरेक्ट आ गया वन। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट ये है, यानी कि माइनस का टू ए प्लस का बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट ये था, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट वन है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस टू इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, यानी क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री। ठीक है, अच्छा बी भी आ गया। अच्छा अब कांस्टेंट टर्म को उठाते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वन है, तो यहाँ पे a और b दोनों का वैल्यू पता है, यहाँ पे रख देते हैं, तो a का वैल्यू वन और b का वैल्यू थ्री, प्लस का c इज इक्वल टू वन, ये माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आने वाला है, c का वैल्यू भी थ्री आ जाएगा, तो b और c दोनों का वैल्यू थ्री आ गया। तो फाइनली ABC आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पर चले जाएंगे। नाउ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ किसका इंटीग्रेशन करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब का इंटीग्रेशन करना था, और हमने इसको किस में तोड़ दिया था, ये तीन पार्ट में हमने ब्रेक करा था, तो इसके जगह अब ये लिखेंगे, लेकिन ABC का वैल्यू रखते हुए। तो यहाँ पे बताओ ABC का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसके जगह क्या रखेंगे, तो ए की जगह हम लोग रखेंगे, ए की जगह वन, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, फिर प्लस बी अपॉन, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू थ्री है, तो यह जाएगा थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर प्लस सी का वैल्यू कितना है, वो भी थ्री आया था, थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, इसका होल डी एक्स आ जाएगा इंटू में डी एक्स। आप लोग अगर ब्रैकेट छोड़ दोगे इस तरह से, ये मार्क्स कट जाएगा, याद रखना। अब बताओ ये किस फॉर्म में, तो ये वन बाई एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है, लॉग एक्स होता है। ये किस फॉर्म में, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। ये किस फॉर्म में है, तो इसको हमें उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर वन बाई एक्स क्यूब हो तो इसको आप ऐसा सोचोगे, पावर में माइनस थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन किसी ने पूछा था, ऐसा करोगे माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, तो यह आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, यानी ऐसा आएगा माइनस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, बोलो इंटीग्रेशन क्या क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है ना। ये वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है, तो माइनस वन बाई एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो थ्री तो बाहर रहेगा, तो माइनस थ्री हो जाएगा, फिर माइनस थ्री और माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन बाई एक्स होता है। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, नीचे टू आ जाएगा, तो यहाँ थ्री पहले से है तो माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू, और नीचे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और प्लस का सी। हम लोगों ने रफ में पहले ही उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन सोच लिया और उसी को यहाँ पे बिठा दिए, ठीक है ना। और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो कहीं भी ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15, सही ना। तो फाइनली ये आंसर सही आ गया। देखो अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी आपका बिल्कुल सही मैच कर जाता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप कर दो लाइक, है ना, दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि सबको फ़ायदा मिल सके इसका। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, है ना। ये 15 था। आप लोग एनसीईआरटी भी बना सकते हो, आपसे एनसीईआरटी भी बनेगा
कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 2 अपॉन, हाँ अब जो यहाँ पे आने वाला है ये क्वाड्रेटिक वाला आएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं क्वेश्चन फिर से मैच कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि बार बार मिस्टेक हो जाता है। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर में डिग्री क्या है 0 है, नीचे डिग्री कितना है 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। देखो ये लीनियर फैक्टर है जबकि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स का डिग्री क्या है 2 है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो यहाँ पे बोलो क्या मानेंगे, लेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चूंकि लीनियर है तो इसके लिए मानेंगे a अपॉन 1 माइनस एक्स। चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसको मानेंगे a कांस्टेंट हो चुका है, तो अगला कांस्टेंट आएगा bx प्लस सी। bx प्लस सी क्यों माने, by क्यों नहीं माने, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बताया हुआ है कि कैसे मानना है ना, फर्स्ट वीडियो में। चलिए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी कि बी एक्स प्लस सी। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे क्या, देखो ऐसा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इस बी एक्स से दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सी माइनस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा अब इधर आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो ये यहाँ पे a यहाँ पे माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी इसका होल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब x वाले टर्म को ढूंढो, तो ये रहा x वाला टर्म, ये रहा x वाला टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस में b माइनस सी इंटू एक्स। अब कांस्टेंट वाला टर्म, तो ये रहा a और ये रहा c, और कोई बचा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का a प्लस का c। अब यहाँ पे आ गया 2। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑन कंपेयरिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड। तो यहाँ बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा तो इससे हम लोग ये भी हमें पता चला कि a इज इक्वल टू बी हो गया है, तो a इज इक्वल टू बी इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ बोलो x का कोफिशिएंट b माइनस सी है, तो b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो ये 0 हो गया, तो ये यहाँ से क्या आ गया, b इज इक्वल टू सी आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, सही ना। तो आप ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब a b c तीनों बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगला बोलो a प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ फ्रॉम 1 and 2, तो आप ये कह सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप 1 और 2 से क्या कह सकते हो कि ए बी सी तीनों बराबर है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे कुछ फ्रॉम 3, अब फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3, ये जो 3 में लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि a हो चाहे c हो, दोनों तो एक ही बात है, तो c के जगह a रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, a के वैल्यू 1 आया। मैंने ये बोला कि इस c के जगह a रख दिया, क्यों, क्योंकि c इज इक्वल टू a है, रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो गया, तो जैसे ही a का वैल्यू 1 आया इसका मतलब a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू, सबका वैल्यू 1 आ गया, तो b का वैल्यू भी 1 हो गया, c का वैल्यू भी 1 हो गया, तो सबका वैल्यू आ गया 1, तो ये तो मज़ा आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर लेंगे इस तरह से। बताओ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इस चीज़ को हमने ये बोला हुआ था, तो a का वैल्यू 1 था, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया, और सबका वैल्यू 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलो ये कैसे लिख दिए, कुछ नहीं, ए बी सी की जगह हम लोग 1 रख दिए, तो b की जगह 1 रखेंगे तो x प्लस सी, सी का वैल्यू 1 है तो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, 1/x जैसा है। यहाँ पे थोड़ा टफ है, यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, तो इसको टफ को सिंपल कर लेते हैं। कैसे? इसको ब्रेक कर देंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, इसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लॉग मॉड ऑफ 1 - x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो x का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस आगे आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, क्लियर है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो इसको हम इंटीग्रेशन में ही लिखेंगे। तो x + 1/1 + x² इंटू dx, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो आपको ये पता होगा ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे, तो a इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये सब करना नहीं पड़ेगा। कैसे, वो देखना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 - x प्लस, इसको अलग अलग कर रहे हैं तो ऐसा दिखेगा x/1 + x² इंटू dx, ऐसा दिखेगा। अलग अलग कर रहे हैं, x/ इतना, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इंटू dx, ऐसा हो जाएगा। क्या किया हमने, इसको अलग अलग कर दिया, x/1 + x² ये वाला इंटू में dx, फिर 1/1 + x² इंटू में dx, ठीक है। अब हम लोग दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, कैसे जानते हैं वो देखना। देखो यहाँ पे क्या है, ये fx है, ये f' हो सकता है, ये 1 + x² है, 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऊपर में x है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए अपने घर से। तो यहाँ बताओ, माइनस ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 - x, और ये हो जाएगा प्लस, ये fx हो गया, ये f' हो गया, अब 1/2 तो ये सरकारी हो गया, ये हो जाएगा log mod ऑफ fx का मतलब 1 + x²। आपको याद होगा कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला मैंने बताया हुआ था, नीचे हो fx ऊपर हो f', तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ fx, ठीक है। यहाँ देखो ये fx है, ये f' है, ठीक है, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ fx, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा जानता है, tan इनवर्स x + c, तो इसका ये आंसर हो गया, सही है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16। तो अभी देख लेते हैं हम लोग, हाँ 16 सही में आंसर आ रहा है। तो 17 पे बात कर लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक वाला पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया। ये जो 17 नंबर है इसमें भी एक जो फैक्टर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक आया तो आपको क्या मानना चाहिए, ऊपर में लीनियर मानना चाहिए, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट नहीं, क्या मानेंगे, लीनियर। जैसे यहाँ पे मैंने bx + c माना था, तो bx + c क्या था, लीनियर था। कैसे पता चला लीनियर है, क्योंकि x का डिग्री क्या था, 1 है। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं तो वहाँ पे x का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, सही है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, और ये फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कहीं भी यूज हो जाता है। और इस फॉर्मूले पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, है ना, जिसमें मैंने बताया था कि आप इंटीग्रेशन को 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग ये सब वीडियो देखे होंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 आप देखोगे तो आप बोलोगे ये छोड़ दीजिए, चूँकि ये बना लोगे आप लोग। देखो मैं दिखा देता हूँ, x/, नीचे है x, नीचे x² + 1 है, x² + 1 इंटू x - 1 है इंटू dx, ऐसा है। तो अभी देखे थे, अभी ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ठीक है ना। चलो मैं 1-2 स्टेप आपके लिए कर देता हूँ। देखो ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसका और फैक्टराइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो लेट x/x² + 1 इंटू x - 1, ठीक है ना। क्या मानेंगे बताओ, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने क्या बताया था, लीनियर मानो, यानी ax + b/x² + 1 ऐसा मान लेंगे। और फिर एक लीनियर है तो क्या मानेंगे, इसके लिए कांस्टेंट यानी c/x - 1, क्योंकि b यहाँ तक हो चुका था, अगला c ही आएगा। अब यहाँ से आपको a और b c का वैल्यू निकाल लेना है और अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है। उम्मीद है आप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 वापस इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। फिर भी आपसे नहीं बना तो आप मुझे मैसेज कर देना या कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। x² + x + 1/, x + 2 x² + 1, x + 2 इंटू x² + 1, x + 2 इंटू x² + 1, ठीक है ना, इंटू dx। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम काम है। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो बस इतना सा मतलब है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, बस।
यहाँ पे आप देखो ये ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 आएगा, यानी कि ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में है। क्या इसका और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर का? नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए? तो फिर से वही काम, लेट, यानी जब क्लियर हो चुका है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं तो लगाएंगे। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, बताओ ये वाला फैक्टर क्या, हमें तो डेनोमिनेटर पे ध्यान में रखना है, तो ये क्या है? लीनियर फैक्टर है, जिसके लिए क्या मानेंगे? ए अपॉन एक्स प्लस 2, और फिर ये क्वाड्रेटिक है तो क्या मानेंगे? चूंकि ए यूज कर चुके हैं तो बी एक्स प्लस सी मान लेंगे अपॉन में एक्स प्लस 2। सही ना? अब देखो यहाँ पे मैंने बी एक्स प्लस सी इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे बी टी प्लस सी लिखते हैं। ऐसा जो वेरिएबल रहेगा उस पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? मैंने कुछ गलती किया? हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा, फिर प्लस में इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो बी एक्स को इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx हो जाएगा, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो सी एक्स हो जाएगा, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2c हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा ताकि हमें एक स्टेप बच जाए। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? इधर वाला पार्ट जो बच जाता है वो किसके लिए होता है? कंपैरिजन करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम लोग एक्स स्क्वायर वाले को साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी है तो ए प्लस बी, और कहीं पे नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब अगला ढूंढते हैं एक्स वाले टर्म को, तो एक्स वाला टर्म यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2b है, ये हो जाएगा 2b, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? c है, तो प्लस में c आ जाएगा, इनटू में x आ जाएगा, और x तो है ही नहीं। अच्छा, आप कांस्टेंट को ढूंढते हैं, तो कांस्टेंट कौन है? a है, यहाँ से a और प्लस 2c बचेगा, प्लस का 2c। सही ना? b तो बचा ही नहीं, तो ये आ गया हमारा। अगर ये सही है तो सही है ना, फिर 2 से आ गया, सही है। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे अब हम लोग कंपैरिजन करके क्या निकालेंगे? इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a प्लस बी है तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अच्छा, अगला बताओ, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2b प्लस सी है, ये हो जाएगा 2b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा 1 इक्वेशन 2। अच्छा, अगला, ये कांस्टेंट टर्म a प्लस 2 है तो a प्लस 2c है, 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है तो ये जाएगा 1 इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें ABC निकालना है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो, पहले वाले 2 इक्वेशन का यूज करके, है ना, किसी एक को गायब कर देंगे। ठीक है, तो देखो किसको गायब करना चाहिए, तो अगर मैं गायब कर दूँ, किसको? b को गायब कर दूँ, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके मैं b को अगर गायब कर दूँ तो रिलेशन किस में आ जाएगा? a और c में आ जाएगा, तो ए और सी में पहला रिलेशन मिल जाएगा, और नीचे वाला भी क्या है? ए और सी में रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काम आसान हो जाएगा। कब? जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए बी को एलिमिनेट कर दें। बी को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो ए सी में रिलेशन आ जाएगा, और उस रिलेशन का यूज करते हुए और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हुए हम लोग ए और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या किया जाए? तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का यूज करते हुए हम लोग किसको एलिमिनेट करने वाले हैं? बी को। तो देखो बी का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, बी का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 बनाना पड़ेगा और दोनों को माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। ठीक है ना? देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 2 से, और फिर हम लोग माइनस करने वाले हैं किस में से? इक्वेशन 2 में से। ठीक है, ऐसा। तो बोलो इक्वेशन 1 में जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, है ना। और इक्वेशन 2 तो हमारे लिए एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2b प्लस का c इज इक्वल टू 1, और हमें क्या करना है? घटाना पड़ेगा, तभी तो साइन चेंज होगा और ये कटेगा, तो ये प्लस का माइनस है, प्लस का माइनस है, प्लस का है तो माइनस। अब आप देखो ये प्लस का 2b माइनस का 2b कैंसिल हो चुका है, अब ये क्या बचा? 2a माइनस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 बचा, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे किस में रिलेशन आया है, ए और सी में रिलेशन आया है। इक्वेशन नंबर 3 भी क्या है, ए और सी में है। तो अब क्या करना चाहिए, इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग ए और सी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो क्या करना चाहिए बताओ, ये प्लस का 2c है, ये माइनस का c है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम 4 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और प्लस कर देंगे किसमें 3 में, इक्वेशन 3 में। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4a माइनस 2c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 3 में ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4a प्लस a यानी 5a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 3/5 आ गया। तो फाइनली a का वैल्यू आ चुका है। अब जैसे ही a आया तो क्या निकाल लेंगे, b और c निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो पुट इन 1, देखो 1 में रखते हैं क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, a का जगह 3/5 रखेंगे, 3/5 और प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 3/5, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2/5 आ जाएगा। ये b का वैल्यू भी आ गया 2/5, ठीक है ना। तो b का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग c निकालेंगे। तो इस b के वैल्यू को हम लोग क्या करें, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम पुट इन 2, सो क्या कर लें, पुट इन सेकंड। तो अगर हमने सेकंड में रख दिया तो b के जगह क्या रखेंगे 2/5, तो 2 इंटू 2/5 और फिर प्लस का c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/5 प्लस का c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, यानी क्या बचेगा 1/5। तो c का वैल्यू भी आ गया 1/5। तो फाइनली ए बी सी तीनों हम लोग निकाल चुके हैं। ये सब निकाले किस लिए, ताकि हम लोग रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या। तो चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन वाले पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे इसके बाद नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाला था, हमने ये वाला लिख दिया था। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो इसको क्या क्या लिखेंगे। तो इसी चीज़ को हम ये तोड़ा था, अब हम लोग ए बी सी का वैल्यू रखते हुए रखेंगे। बोलो ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू 3/5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, ये ब्रैकेट है, फिर प्लस में बी एक्स प्लस सी है, तो बोलो बी का वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 1/5 है, तो ये हो जाएगा 1/5 अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल डी एक्स, सही है ना। अच्छा, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं, क्या, ये 3/5 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 1/x के फॉर्म में लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ से 1/5 कॉमन जा रहा था, 1/5 बाहर निकाल लेंगे, तो बोलो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा, है ना। c यहाँ पे 2/5 था, ये 2/5 और c का वैल्यू 1/5 है, तो 2x प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या किया मैंने, इसको इंटीग्रेशन में ही रखा, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं किए हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, है ना। वैसे तो आप जानते हो कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी आप बना सकते हो, लेकिन अलग अलग कर देंगे तो जल्दी बन जाएगा 1/5, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से लिया ब्रैकेट, इस तरह से अलग अलग कर रहे हैं ताकि 1/5 दोनों में मल्टीप्लाई रहे। तो बताओ इसको अपॉन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब आप ये बताओ कि ये किस फॉर्म में है, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, यानी एफ एक्स ये एफ डैश एक्स। तो बताओ क्या क्या आंसर आने वाला है, 3/5 ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा प्लस में 1/5, ये अभी छोड़ देते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो इसका ये तो फार्मूला है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है ना। तो क्या लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स और प्लस का c। अब ये 1/5 सब में मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर क्या दिखेगा, आंसर ऐसा दिखेगा 3/5 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1/5 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
और प्लस में 1/5 नीचे लिख देते हैं ना, प्लस में 1/5 और tan इनवर्स x। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर प्लस में सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मैच कराते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। 3/5 log mod of x प्लस 2, सही है ना। 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1, 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी। अब ये सही आंसर आया। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, dx अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, चूंकि इसमें एक नया तरीका यूज करेंगे, वो देखना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, कि इसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखना, इसको मैं फैक्टर के फॉर्म में तोड़ूंगा। देखो क्या, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब देखना, इसको हम लोग तोड़ेंगे कुछ इस तरह से, dx अपॉन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा a माइनस बी, ये मान लीजिए। अब देखो, आप सोच रहे हो कि सर इसको और भी फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसको और फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा, ABCD आपका निकलेगा ही नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इससे ये बचने का तरीका होता है कि आप यहाँ पे इसको यहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। कैसे लगाओगे वो सुनना। देखो हम लोग करेंगे क्या, इसको मान लिए कि लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाला। अब देखो, ऊपर में हर जगह आपको जो भी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हर जगह क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। वेरिएबल के नाम पे सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए नाम चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को टी बोल देते हैं, है ना, टी प्लस 1। तो ये हो जाएगा क्या, टी माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हमने नाम चेंज कर लिया, फिर बाद में वापस नाम रख देंगे। तो अब बताओ, अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हमने इसको ऐसा मान लिया है, क्यों, ताकि हमने पुट कर दिया था इस तरह से, क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा था, तो ऐसा आ गया। अब इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना इसका बहुत ही आसान हो गया, टी प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे टी माइनस 1। अब यहाँ पे ऊपर में नंबर रखना है, ऊपर में नंबर कैसे रखेंगे, तो यहाँ मनी हम लोग क्या पुट करेंगे, 0, तो क्या आएगा, टी की वैल्यू -1। तो -1 यहाँ पे रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया है। तो -1 यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो -2 हो जाएगा, ये 1/-2, यानी कि -1/2 आएगा, ये हो गया -1/2। यहाँ बोलो टी माइनस 1 को मनी आप 0 पुट करो, टी केवल क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आप यहाँ पर रखोगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया है। तो 1/1 + 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस में, सही ना। अब वापस इसका नाम आप चेंज कर दो, -1/2 टी एस करो, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, यकीन ना हो तो आप करके देख लो। तो ये जो था हमारा 1/x² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको मैंने तोड़ दिया इसमें। अब ये ज़्यादा आसान हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है, इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका होल dx, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ देखो ये बचेगा 1/x² प्लस 1, तो ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का। अच्छा, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dx अपॉन x² माइनस 1 का 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप याद करो 9 फार्मूला आप पढ़े थे, उसमें से एक फार्मूला ये भी था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a², सही है ना। क्या होता था इसका फार्मूला, 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस का c, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, ये तो सरकारी है।
अब फॉर्मूला क्या था 1/2 है, देखो x की जगह क्या है x है और a की जगह क्या है 1 है, तो 1/2 है, 1/2 a का मतलब 1, और यहाँ पे लिखेंगे log mod ऑफ x माइनस a यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस का c हो जाएगा, सही है। और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है। तो आप बताओ अब ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा -1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1/4 log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 19 1/4 log x माइनस 1, सही है, प्लस का c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको स्पेशली इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने क्या देखा कि ये जो चीज़ था यहाँ पे हर जगह जो वेरिएबल था वो एक ही वेरिएबल था जिसका नाम था x स्क्वायर, उसको हमने थोड़ी देर के लिए t मान लिया। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लगा दिए और इसका ये आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्या किए, पुट करके और इंटीग्रेट कर दिए आसानी से, ठीक है ना। तो ऐसा काम आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 में हम लोग कैसे बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो क्वेश्चन वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो उस पर हम लोग काम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर का डिग्री कम होता है नीचे का डिग्री ज़्यादा होता है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, ऊपर में डिग्री ज़्यादा हो नीचे डिग्री कम हो या फिर दोनों में डिग्री बराबर भी हो ना तो भी हम लोग प्रॉपर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको आप ध्यान से देखो। तो ऊपर में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं, तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही नहीं सकता। कैसे पता चला प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर में डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2, डिग्री बराबर आ गया, प्रॉपर नहीं है, ये क्या है इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो उसको डिवाइड करके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो हम लोग इसको अब डिवाइड करेंगे कहाँ करेंगे, रफ में। तो चलिए हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डिवीजन नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 5x प्लस 6 इससे डिवाइड करेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ना ऊपर वाले को, सही है। देखो जब भी आप डिवाइड करोगे तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि जो अंदर में जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसको ध्यान में रखना है अंदर वाले में, और बाहर वाले में भी हाईएस्ट पावर वाले को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सही है ऐसा। अब आप ये देखोगे कि ये जो हाईएस्ट पावर वाला में इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि ये आ जाए, बिल्कुल आपको सेम लाना है। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 1 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, माइनस करना होता है, माइनस करने के लिए साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस में, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे प्लस का एक स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। पहले एक्स वाले को लिखेंगे फिर कांस्टेंट वाले को लिखेंगे। तो एक्स वाले में क्या बचेगा, प्लस का 5x बचेगा, प्लस का 5x, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1 है माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 माइनस का 6 क्या बचेगा, माइनस का 5। क्लियर है, सही। अच्छा अब फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाले पे ध्यान रखोगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो अब डिवीजन नहीं जाएगा क्योंकि इसका डिग्री ज़्यादा हो गया, इसका डिग्री कम हो गया, ठीक है। अब डिवीजन नहीं जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो ध्यान से सुनना एकदम। ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें जो लिखेंगे कैसे वो सुनना। ये जो आपका कोशिएंट आया था उसको यहाँ पे लिख देना है, और बीच में साइन देना है, प्लस का एक लाइन खींच देना है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर उसको नीचे लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है 5x माइनस 5, और जो हमारा डिवाइजर है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा। क्लियर है। ये कोशिएंट को आगे लिखेंगे, प्लस में साइन देंगे, जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखेंगे, और जो इससे डिवाइड करें वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको इस तरह से कि हमने डिवाइड किया इसको, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये बन गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ,
फ़ायदा ये हुआ कि इस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग कर ही सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आता हो तो आपको पता होगा इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में 5 कॉमन ले लेंगे तो ये x चाहे ऐसे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, 5x माइनस 5, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, प्लस में क्या इसका इंटीग्रेशन हमने किया नहीं, तो इसको इंटीग्रेशन में डाल देंगे। क्या लिखेंगे, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। तो अब इतना काम कर ही चुके, 3 लाइन लिख ही चुके हैं, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। आपको डायरेक्ट लगाना आता होगा बिल्कुल इस तरह से, x माइनस 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस 3, ठीक है ना। चूँकि ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, तो इसको आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। मन ही मन यहाँ पे x माइनस 2 को मन ही मन 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 2 को यहाँ पे रखना है, वहाँ नहीं रखना जहाँ से ये आया है। क्या रखना है, x हो जाएगा 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखते ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 अपॉन यहाँ 2 नहीं रखना चूँकि यहीं से आया था, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 माइनस यानी कि माइनस 5 आ गया। क्या आ गया, माइनस 5। अब यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह x माइनस 3 को मन ही मन 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, 3 यहाँ रखेंगे, 3 5 15, 15 माइनस 5 यानी कि 10 हो जाएगा। अपॉन में क्या रखेंगे, 3 माइनस 2 तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो रखना ही नहीं है, तो क्या आ गया, 10 आ गया, प्लस में आया तो आगे प्लस हो गया है ना, पार्शियल फ्रैक्शन लग गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये जाएगा x प्लस ये माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है, प्लस 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस का c, सही है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 20। x माइनस 5 लॉग x माइनस 2 सही है, प्लस 10 लॉग x माइनस 3, सही है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिला कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो उसको हम लोग डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हम लोग डिवीज़न कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डिवीज़न में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लें, वहाँ भी मैंने डिवीज़न का तरीका बताया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, x इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये है। अब आप जैसे ही नीचे देखें कि फैक्टर का फॉर्म है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे, लेकिन नहीं, ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 आ जाएगा, यानी डिग्री सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x इंटू माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करोगे, ऐसे x माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्लियर है। अच्छा, जब हम लोग डिवाइड कर रहे हो तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वाले पे, हाईएस्ट पावर वाले पे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, माइनस 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, 1/2 से। तो इस 1/2 से में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। फिर इस 1/2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही ना। और फिर हम लोग घटाएंगे, घटाते कैसे हैं, जो साइन चेंज कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, पहले x वाला टर्म को लिखेंगे तो x माइनस x/2 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अब डिवीजन नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, डिवीजन अब नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, सॉरी कैसे लिखेंगे बताओ, कोशिएंट वाले को आगे लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस का साइन देंगे, एक लाइन खींच देंगे, जो बच गया है रिमाइंडर उसको ऊपर लिखेंगे, x माइनस x/2 प्लस 1, और जिसे डिवाइड कर रहे तो उसको नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे लिख दिए, अरे ये जो चीज़ें लिखना होता ना, तो ये इसी से तो आया था, तो ये लिख दिए, ठीक है ना, इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो इसको हमने इंटीग्रेशन में ही छोड़ दिया, x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर और इंटू dx। अब क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे तो वो सुनना, ये x/2 प्लस, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये नीचे रहेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x स्क्वायर नहीं था, 1 माइनस 2x है, 1 माइनस 2x,
1 माइनस 2x है, ठीक है ना। तो ये x हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस 2x, ठीक है, और इसका होल dx। अब यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं। बताओ x को मन ही मन 0 पुट करो तो x का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ पे रखेंगे लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है। तो जैसे रखेंगे x का वैल्यू 0 तो ये 0/2 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 0 रखते ही ये 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बोलो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो x का -1/2 रखें तो -1/2 अपॉन में 2 है तो ये 4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। और प्लस का 1 अपॉन में क्या रखेंगे 1/2, तो x से क्या रखेंगे 1/2 1/2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +4 - 1 +4 - 1 तो +4 - 1 तो 3 हो जाएगा 3/4 और नीचे है 1/2, नीचे क्या 1/2 तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2/1, 2 2 4 यानी 3/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब अलग अलग इंडेशन कर दो आप, तो यहाँ पे इंडेशन हो जाएगा x/2 प्लस इसका इंडेशन log mod ऑफ x और इसका इंडेशन 3/2 इज्जत से बाहर आ जाएगा log mod ऑफ 1 माइनस 2x। लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x का कोएफिशिएंट -2 है तो यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दिए तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा x/2 प्लस log mod ऑफ x -3/4 log mod ऑफ 1 माइनस 2x प्लस का c। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 21 नंबर, ठीक है ना, 21 नंबर और ये -3/4 log mod ऑफ, सही है, ये 21 नंबर था। अब 22 नंबर भी फिर से उसी टाइप का है, किस टाइप का है डिवाइड करके बनाने वाला। उम्मीद है आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, ये मैंने सॉरी 22 से। तो 22 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड करके आपको बनाना है। तो आप लोग ट्राई करना, फिर अगले वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।